नमस्कार। साल 2023 जब पूरे भारत देश में एक जश्न का माहौल था, महिलाओं में खुशी की लहर थी, उम्मीद की एक किरण ने कई आंखों में चमक और हौसलों को पंख दिए थे। ये वो समय था जब मोदी सरकार ने संसद के मंच से महिलाओं को आरक्षण देने की बात की थी। दोनों सदनों से इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया गया। इस बिल के पारित होने से जहां नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व और मजबूत होने और सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत होने की उम्मीद जताई जा रही थी, वहीं आज इसी नारी शक्ति को कोर्ट में अपने अधिकारों की मांग के लिए गुहार लगानी पड़ रही है। मामला है इंडियन कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने की मांग का। ये मामला है इस बात को सामने लाने का कि महिलाएं देश की सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम, योग्य हैं और इसके लिए खुद सुप्रीम कोर्ट ने कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन ना देने पर केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई। इतना ही नहीं बल्कि चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार मौजूदा नियमों में कोई बदलाव नहीं करती तो न्यायपालिका को मजबूरन कदम उठाना पड़ेगा। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर देंगे। आइए मैं आपको बताती हूँ कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दरअसल इंडियन कोस्ट गार्ड में अफसर प्रियंका त्यागी ने महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। प्रियंका त्यागी असिस्टेंट कमांडेंट के रैंक पर शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट ऑफिसर के रूप में 14 साल पायलट रही। सर्विस के दौरान उन्होंने समुद्र में 300 से ज्यादा लोगों की जान बचाई, 4500 घंटे की उड़ान भरी, जो सशस्त्र बलों में पुरुषों और महिलाओं के बीच सबसे ज्यादा समय है। इतना ही नहीं बल्कि त्यागी 2016 में डॉर्नियर एयरक्राफ्ट पर पहली बार ओल्ड विमेन क्रू का हिस्सा भी रही है। पर उनकी इन सभी अचीवमेंट के बावजूद उन्हें परमानेंट कमीशन से वंचित कर दिया गया, जिस वजह से दिसंबर 2023 में उनकी सर्विस खत्म हो गई। इसके बाद त्यागी ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने का हवाला देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जुडिशियल डिसीजन आने तक इंडियन कोस्ट गार्ड को अंतरिम रिलीफ देने से इनकार करते हुए त्यागी की सेवा जारी रखने का निर्देश दिया था। प्रियंका त्यागी इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जहां उन्होंने अपनी याचिका में परमानेंट कमीशन के लिए पुरुष अधिकारियों के साथ समानता की मांग की। सीनियर एडवोकेट अर्चना पाठक दवे ने त्यागी का पक्ष रखते हुए कहा कि आर्मी की तरह कोस्ट गार्ड में महिलाओं को प्रमोट किया जाना चाहिए और कमीशन अधिकारी बनने का मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन इस पर केंद्र ने जो दलील दी उसे मानना थोड़ा सा अटपटा लगता है। उनका कहना था कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि पुरुषों की तुलना में महिलाओं की शारीरिक क्षमता कम होती है। सरकार की इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट ने लिंग भेद और निराशाजनक इस बात को बताया था। कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं और पुरुषों को बराबरी का अवसर मिलना चाहिए। सरकार का तर्क समानता की अवधारणा के खिलाफ है, जो कि 2024 में कहीं कुछ मायने नहीं रखता। कहीं ना कहीं सरकार की कही ये बात इस बात को भी साबित करने के लिए काफी है कि ये सिस्टम पितृसत्तात्मक सोच का ही बना हुआ है, जहां महिलाओं को कमजोर समझकर सभी तरह के फैसले लिए जाते हैं या नियम बनाए जाते हैं। खैर, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताना चाहूंगी कि आखिर शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन होता क्या है। परमानेंट कमीशन के जरिए इंडियन कोस्ट गार्ड में लंबे समय के लिए करियर मिलता है, यानी अपनी फिजिकल और मेंटल फिटनेस के बेसिस पर 60 साल की उम्र तक सेवा करने का मौका। इसके अलावा परमानेंट ऑफिसर्स को रैंकों में ऊपर उठने और पदों पर प्रमोशन मिलता है। बाकी पेंशन वगैरह का बेनिफिट तो मिलता है सो अलग। इसके अपोजिट शॉर्ट सर्विस कमीशन में सिर्फ 10 साल के लिए ही नियुक्त किया जाता है और उनके पास अपनी सेवा को ज्यादा से ज्यादा 14 साल तक बढ़ाने का ऑप्शन होता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार तटरक्षक बल में महिलाओं को क्यों नहीं लाना चाहती है। अगर महिलाएं सीमाओं की रक्षा कर सकती है तो वो समुद्री तटों की भी रक्षा कर सकती है। जो सरकार नारी शक्ति के बारे में बात करती है वो इसे दिखाने में इतनी हिचकिचा क्यों रही है। खैर, इस मामले पर अगली सुनवाई 1 मार्च को होगी। इसमें क्या फैसला आता है तो देखने वाली बात होगी, पर आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।